अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू लर्न विद उरुज फ़ातिमा। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम गैट के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं उसके पैटर्न के हवाले से मैं आपसे बात करूंगी। और उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट्स में कि सिलेबस हमने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, कौन कौन से सिलेबस को हमने पढ़ के जाना है ताकि हम अपने गैट को सिक्योर कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस तरह की अपडेट्स आपको जो है इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ मिलती रहेंगी। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है कि सैम्पल पेपर है ये, जो कि गैट टेस्ट के पैटर्न को देख के ये मैंने एक डाउनलोड किया है। और ये सैम्पल जो है ना, ये जनरल क्वेश्चंस का है। जनरल क्वेश्चंस में आलमोस्ट 4 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है वर्बल रीजनिंग का, एंड सेकंड पोर्शन होता है कंप्रीहेंशन रीजनिंग का, और इसके अलावा जो थर्ड पोर्शन होता है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का होता है, और एक फोर्थ पोर्शन होता है जो कि एनालिटिकल रीजनिंग का होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, इसमें वोकेबलरी की कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसमें प्रीफिक्सेस हो गए, सफिक्सेस हो गए, एंटोनिम्स हो गए, कंसेप्चुअल इस तरह की ग्रामर्स हो गई, उसके कंजक्शंस, नाउन, प्रोनाउंस, ये सारी चीज़ें जो कि हम मीन कि आप ये कह लें कि फिफ्थ क्लास से इन चीज़ों को रिवाइज करते आ रहे हैं, पढ़ते हैं, मतलब जनरल चीज़ें होती, इतना मुश्किल नहीं होता। ये चीज़ें होती हैं, ये आपका वर्बल रीजनिंग का होता है। मीन के ये 20 मार्क्स का जो होता है ये होता है, क्योंकि एक पोर्शन के 5 क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद अगर कंप्रीहेंशन रीजनिंग की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक पैसेज होता है जिसमें नीचे डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं, और उन क्वेश्चंस को हमने उस पैसेज को रीड आउट करके हमने उन क्वेश्चंस को निकालना होता है, और उन क्वेश्चन से हमने अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करना होता है। इसमें आंसर्स किस तरह होते हैं, देखेंगे जैसे पैराग्राफ इसके क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के नीचे क्या होता है, हमें एमसीक्यूज दिए होते हैं और हमने उनको सिलेक्ट करना होता है। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या होता है, वो भी एक ऐसा पैसेज सा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें चीज़ों को ऐसे घुमा फिरा के बताया जाता है, जैसे मतलब किसी के बारे में, जैसे कोई एक बॉक्स है उसमें रेड बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स हैं, मतलब इस तरह का कोई भी आपके पास कॉन्सेप्चुअल आ सकता है। लेकिन इन चीज़ों की आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है, इन चीज़ों को आपने प्रैक्टिस से सीखना है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे और मिल जाएंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद इस तरह का एक पैसेज लेके तो मैं उसको सॉल्व आउट करके भी आपको सिखाऊं कि किन टिप्स से जो है आप इसका क्वांटिटेटिव रीजनिंग का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में भी पैराग्राफ दिया हो जाता है और उसके नीचे जो है डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और उनके नीचे एमसीक्यूज बने होते हैं, आपने उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो वो था हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, ये एक एनालिटिकल पोर्शन होता है और ये भी इसी तरह का होता है कि आपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो होते हैं वो एनालिटिकल वे में आपने क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। अब ये हमारे पास आ जाते हैं 4 पोर्शन, जो कि हमारे पास जनरल पोर्शन होता है और इसके 20 मार्क्स होते हैं, और बाकी जो 80 मार्क्स का टेस्ट होता है उसका जो मेन पोर्शन होता है, 80 मार्क्स का जो टेस्ट होता है वो बेसिकली मैं जो आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो उसके अकॉर्डिंग जो 80% टेस्ट होता है वो तकरीबन आपके एमएससी और बीएससी के सब्जेक्ट्स में से आता है। अब एमएससी में क्या होता है, एमएससी में हम टोपोलॉजी पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस 1 2 पढ़ते हैं, कैलकुलस 1 2 एंड 3 पढ़ते हैं। इसके अलावा अलजेब्रा के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं। तो आपने एमफिल के टेस्ट के लिए इन चीज़ों पे आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी आपको इन चीज़ों की, इन सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप अपना गैट का जो टेस्ट है वो अच्छे स्कोर्स के साथ पास कर सकते हैं। और तकरीबन हर यूनिवर्सिटी का यही टेस्ट होता है, हर यूनिवर्सिटी का यही पैटर्न होता है। मीन टू से कि जैसे कायद आज़म यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के वो आपसे सब्जेक्टिव भी पेपर लेते हैं। मीन के सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, और उन लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने सॉल्व आउट करना होता है, और वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से होते हैं। और जहाँ तक बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे जहाँ तक आइडिया है, जैसे सरगोदा यूनिवर्सिटी हो गई, लाहौर जीसीयू यूनिवर्सिटी हो गई, उसके अलावा ये एसएमएस हो गया, जो स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज है, इन सब का क्या होता है, इन सब का इसी पैटर्न पे टेस्ट होता है, और आप अपनी कंटिन्यू रखें। हाँ जी, एक क्वेश्चन था इसके अंदर के हमारा जो जीसीयू का गैट सेकंड गैट टेस्ट है। मीन के सेकंड गैट टेस्ट क्या होता है कि जो बच्चे रह जाते हैं, जो बच्चे पहला टेस्ट पास नहीं कर सकते, उनको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जाती है जीसीयू के अंदर। तो वो टेस्ट बहुत ही जल्द उसकी डेट अनाउंस हो जाएगी, मे बी जुलाई के अंदर ही वो हो जाएगा। तो आप उसकी अपनी प्रिपरेशन रखें, इंशाल्लाह ताला जैसे ही उसकी कोई अनाउंसमेंट आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा अगर आपको गैट के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं
एनटीएस गैट के बारे में आपको बताऊंगी और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एमफिल मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स के अंदर जो जो एमफिल और पीएचडी ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो इसके वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आप इसी तरह कनेक्टेड रहें मेरे साथ। और जहाँ तक रही बात पीएचडी वालों की, तो पीएचडी के जो टेस्ट होता है वो भी इसी टाइप का टेस्ट होता है, लेकिन उसमें आपका एमफिल का भी कोर्स जो होता है वो भी इंक्लूड होता है। आपके एमफिल के कोर्स में से उसमें एक पोर्शन आता है, तो वो भी अपनी इसी तरह कंटिन्यू रखें। मैं इंशाल्लाह ताला कोई भी न्यू अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी वीडियो को यहाँ तक ही एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।